अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान मजीद में एक ऐसी मुक़द्दस जमात का जिक्र किया कि वो जमात और ऐसे लोग दुनिया में क़यामत तक अब दोबारा नहीं आ सकेंगे। इनकी कोई मिस्ल नहीं है, इनकी कोई मिसाल नहीं दे सकता है, इनका कोई सानी नहीं है ऐसे लोगों का। अल्लाह ताला फरमाते हैं कई जगह पर कुरान मजीद में इनके फ़ज़ाइल के ताल्लुक से कि ये कितने अजीम लोग थे। उनमें से एक आयत है सूरह तौबा की, सूरह नंबर 9 की आयत नंबर 100, जो हमको ये चाहिए कि हम में हर एक आदमी इस आयत को याद करे, इसके माने मफ़हूम को समझे, क्योंकि यह सहाबा की अज़मत के लिए बहुत बड़ी आयत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। अल्लाह ने फरमाया कि साबिकून, अव्वलून यानी जो पहले ईमान लाए, सबकत करने वाले लोग, मुहाजिर में से, अंसार में से, और जिन लोगों ने इन सहाबा की पैरवी की, इत्तिबा की, इनके मनहज को अपनाया, इनके तरीके को अपनाया, इनकी उसवा को अपनाया, इनके फहमे दीन इनका लिया, एहसान के साथ जिन्होंने इनकी पैरवी की, इन असहाब की, तो अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों से राजी हो गया है और वो अल्लाह से राजी हो गए। कितनी बड़ी खुशखबरी है, जिनसे अल्लाह राजी हो जाए। आप सोचिए वो कितने खुशकिस्मत लोग होंगे साथ। और तमाम सहाबा से अल्लाह ताला राजी था और सारे के सारे सहाबा अल्लाह से राजी थे। और रहती दुनिया तक जो लोग इन असहाब की पैरवी करेंगे, अल्लाह उनसे भी राजी होगा साथ। और अल्लाह ने फरमाया यही नहीं, बल्कि हम उनको बागात में रखेंगे, मतलब जन्नत में रखेंगे, ऐसी जन्नत में जिसके नीचे नहरें बह रही हैं, और ये हमेशा वहीं रहेंगे, ऑलवेज, हमेशा, कभी निकाले नहीं जाएंगे। और अल्लाह ने फरमाया ये सबसे बड़ी कामयाबी है एक आदमी के लिए कि वो जन्नत में कल क़यामत के दिन उसको दाखिला मिल जाए। कैसे मिलेगा? अल्लाह ने फरमाया कि ईमान लाए हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, नबी जो दीन ले गए थे वो उसको समझ गए, अल्लाह पर, अल्लाह की तौहीद पर ईमान रखते हो। अब तुमको उस दीन को कैसे समझना है? सहाबा के फहम के मुताबिक समझना है। अगर सहाबा के फहम से तुम भटक गए, हट गए, इधर उधर चले गए, तुम गुमराह हो, बर्बाद हो गए। उन तमाम हस्तियों में साथियों, आज एक हस्ती का हम जिक्र करेंगे जिनका नाम है अली इब्न तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक से हमारे यहाँ पाया जाता है कि एक गिरोह ऐसा है जो उनके मोहब्बत में गुलू करता है, गुलू मतलब ज्यादती, और एक गिरोह ऐसा है जो उनसे बुग़्ज़ रखता है। लिहाजा न हमको गुलू करना है न बुग़्ज़ रखना है, बल्कि मोहब्बत का मेयार जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाया है, हमको उस पर चलना है। यही सच्ची मोहब्बत है हजरत अली से रज़ियल्लाहु अन्हु, और यही सच्ची मोहब्बत है तमाम असहाब से कि जिनका जो मकाम है हम उनको वो मकाम देंगे, ना उसमें ज्यादती करेंगे ना उसमें कोई कमी करेंगे इंशाअल्लाह। यही हमें दीन में सिखलाया है साथ। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, जैसे मैंने आपको कहा, अली इब्न तालिब, ये अबू तालिब के बेटे हैं रज़ियल्लाहु अन्हु। आप बनी हाशिम खानदान से थे, जिस खानदान से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिस कबीले से, बनी हाशिम, और आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हैं। आप यानी हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ये बच्चों में इस्लाम लाने वाले सबसे पहले हैं। जिस वक्त इस्लाम अजनबी था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी, लोगों को एक अल्लाह की दावत दी, उस वक्त सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाली आपकी बीवी हजरत खदीजा थी रज़ियल्लाहु अन्हा। सबसे पहली औरत जिसने ईमान लाया वो हजरत खदीजा है। अहले इल्म कहते हैं दूसरे ईमान लाने वाले हजरत अली है रज़ियल्लाहु अन्हु। उसके बाद अबू बकर है, और फिर गुलामों में हजरत ज़ैद है रज़ियल्लाहु अन्हु। तो लिहाजा आप दूसरे नंबर पर हैं ईमान लाने में से, ये भी आपकी फजीलत है। खुद हजरत अली कहते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु कि जब मैं छोटा था, देखिए कितनी मोहब्बत है हजरत अली को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और नबी को कितनी मोहब्बत है अल्लाह हजरत अली से रज़ियल्लाहु अन्हु। हजरत अली कहते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु कि जब मैं छोटा था
तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इर्द गिर्द ऐसे घूमा करता था जैसे ऊँटनी का बच्चा ऊँटनी के इर्द गिर्द घूमता है। अब जो लोग सेहरा में रहते हैं उनको ये बात पता है कि ऊँटनी का बच्चा अगर ऊँटनी को ना देखे, अपनी मां को ना देखे, तो बेचैन हो जाता है, तड़प जाता है। क्यों? उसको इतना लगाव है। हजरत अली कहते हैं मुझे नबी से ऐसे ही लगाव था जैसे ऊँटनी के बच्चे को ऊँट से होता है, हर वक्त आगे पीछे घूमते रहे। और ये लगाव मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजरत अली से भी था। एक मतलब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह को कहीं भेजा किसी काम से, आने में ताखीर हो गई, लेट हो गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत देखिए, आप बेचैन हो रहे हैं, इस्तराबी की कैफियत है। आप बार बार खेमे से बाहर निकल रहे हैं और खेमे से बाहर निकल करके आप देख रहे हैं अली क्यों नहीं आए, अली क्यों नहीं आए। सहाबा कह रहे हैं हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बेचैनी को महसूस कर रहे हैं कि बार बार आप अपने भाई को देखने के लिए बाहर निकल रहे हैं। जब काफी देर हो गई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ हाथ उठा के कहते हैं अल्लाह मोहम्मद को उस वक्त तक मौत ना देना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक मैं अली को देख न लूं, जब तक अली वापिस ना आ जाए। देख रहे हैं अली को कितनी मोहब्बत नबी से और नबी को कितनी मोहब्बत अली से। अब इस मोहब्बत को देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्तेदारी तो की ही, क्योंकि चचाजाद भाई थे आप। अल्लाह ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मोहब्बत के मेयार को और बढ़ा दिया। कैसा? रिश्तेदारी को और मजबूत रिश्तेदारी में बदल दिया। हम में और आप जिनकी बेटियां हैं, जिनकी बहनें हैं, हम में से सबकी बहनें बेटियां होती हैं माशाअल्लाह। आप अपनी बेटी को या अपनी बहन को हर किसी को नहीं थमाते, बल्कि आपको जो एतबार के मुताबिक लगता है, भरोसेमंद लगता है, आप अपनी बेटी या अपनी बहन को उसको देते हैं, उसके हाथ में थमाते हैं। नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी, अपनी लख्त जिगर फातिमा को रज़ी अल्लाहु अन्हा, जिनके बारे में नबी ने फरमाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने फातिमा को तकलीफ दी उसने किसको तकलीफ दी है? कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दी। ये आलम है नबी की मोहब्बत का अपनी बेटी से। इससे एक नुक्ता यह भी पता चला कि बेटियां बोझ नहीं होती हैं, बल्कि बेटियां तो मोहब्बत के लायक होती हैं। इससे यह भी पता चला कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जिसको अल्लाह ताला ने 3 बेटियां दी और तीनों की वो अच्छी किफालत करे, उनकी परवरिश करे, उनको अच्छी तरबियत दे, उनको पाल पोस करके बड़ा करे, उनका निकाह कर दे, नबी ने फरमाया वो मेरे साथ जन्नत में होगा, वो जन्नती है। साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल जिसको अल्लाह ने 2 बेटियां दी? कहा जिसको अल्लाह ने 2 बेटियां दी, दोनों की भी परवरिश अच्छे से करे, वो भी मेरे साथ हो, यानी जन्नत में होगा। किसी ने कह दिया अल्लाह के रसूल अगर 1 बेटी अल्लाह दे, देखिए कितनी रहमत वाली बेटी होती है। बेटों के ताल्लुक से नबी ने यह नहीं कहा, लेकिन बेटियों के ताल्लुक से नबी ने कहा। और आज हम बेटी को बोझ समझ रहे हैं। क्यों बोझ समझ रहे हैं वो एक अलग मौजू है, कभी इंशाल्लाह उस पर गुफ्तगू करेंगे हम लोग। समाज का एक नासूर बन गया है ये बोझ, कभी मौका मिलेगा इंशाल्लाह उस पर गुफ्तगू करेंगे। 1 बेटी हो अल्लाह के रसूल, आपने फरमाया 1 भी हो, वो इतनी रहमत वाली होती है, इतनी प्यार करने वाली, मोहब्बत करने वाली होती है। अगर तुम उसकी परवरिश अच्छे से करो, वो तुमको जन्नत के दरवाजों पे लाके खड़ा कर देगी, हत्ता के जन्नत के अंदर तुमको दाखिला भी करवा देगी। शर्त क्या है? उसकी देखभाल, परवरिश अच्छे से करना, इस्लामी तरीके से करना, निकाह कर देना उसके बाद, अल्लाह को कर देना। देख रहे हैं, अच्छे आदमी को थमाना बेटी, किसी अरे गहरे नत्थु खैरों को नहीं थमाना। नेक आदमी हो, दीनदार आदमी हो, जो तुम्हारी बच्ची को अगर खुद जन्नत में जाए तो तेरी बच्ची को साथ पकड़ के हाथ जन्नत में लेकर के चला जाए। अल्लाह, ये निस्बत है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस्से फातिमा से। कहा जिसने मेरी बेटी को तकलीफ दी उसने मोहम्मद को तकलीफ दी। और यही आपने आप यही नहीं रुके, आपने कहा जिसने मेरे भाई और फातिमा के शौहर को, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को, अपनी लगते जिगर को किसको दिया है? किसको? अली को दिया है रज़ी अल्लाहु अन्हु, निकाह कराया अली से। कहा जिसने अली को तकलीफ दी रज़ी अल्लाहु अन्हु, उसने मोहम्मद को तकलीफ दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए अली के बारे में बुरा कहना, उनसे बुग़्ज़ व अदावत रखना,
उनके बारे में नाज़ेबा अल्फाज कहना दरअसल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ रखना है, दरअसल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहना है। इसलिए याद रखिए अली रज़ी अल्लाह का ये मेयार है। कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबी कहते हैं कि हम नबी की मजलिस में बैठे हुए हैं, आपने फरमाया लोगों इस दीवार के पीछे से आने वाला आदमी जन्नती होगा। सारे के सारे सहाबा कहते कि हम दीवार की तरफ मुतवज्जा हो गए कि कौन आने वाला है। हमने देखा कि मोहम्मद के बाद इस रूह ज़मीन पर और अंबिया के बाद इस रूह ज़मीन पर जो सबसे अफजल इंसान है कौन है? अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु। वो आए, नबी ने कहा देखो मेरा सिद्दीक जन्नती है, अल्लाह है दुनिया में लेकिन जन्नत की बशारत दे रहे हैं। ये मेरा अबू बकर है, देखो लोगों ये आया है, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि आप ऐलान करिए कि अबू बकर जन्नती है रज़ियल्लाहु अन्हु। साहबी कहते हैं अबू बकर आके बैठ गए। कुछ देर बाद नबी ने फिर कहा फिर इस दीवार के पीछे से आने वाला आदमी जन्नती है। सहाबा कहते हैं फिर हम मुतवज्जा हुए, क्या देखते हैं? उमर आए, अल्लाहु अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु। वो उमर आए, नबी ने कहा देखो मेरा उमर आया है, जन्नती है। साहबी कहते हैं अब अल्लाह के नबी ने दुआ कर दी। क्यों? दरअसल नबी चाह रहे थे कि अली आ जाए, अली आ ही नहीं गए। कहा अल्लाह अब तो अली को भेज दे रज़ियल्लाहु अन्हु। मोहब्बत देख रहे हैं आप? इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे सहाबा से नबी मोहब्बत नहीं करते थे, दूसरों से भी बहुत मोहब्बत करते थे। लेकिन चूंकि मोहब्बत में क्या होता है ना कि आप किसी को थोड़ा ज्यादा पसंद करते हैं। नहीं, आपके 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, आप खुद गौर करेंगे कि किसी एक को 1-2% आप थोड़ा ज्यादा चाहते हैं, ये मोहब्बत है। मोहब्बत कहते हैं दिल के मैलान को, किसी की तरफ दिल का आपका दिल झुक जाता है और इसमें कोई आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बच्चों में आदमी तफरीक नहीं कर पाता है, इसका ये मतलब थोड़ी होता है कि और दूसरे बच्चों को हम नहीं मानते, मानते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा होता है बच्चा में भी बच्चा आपका, इसको जरा सा आप थोड़ा ज्यादा मोहब्बत करते हैं। वैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं अल्लाह अब अली को भेज, और अली आ गए रज़ियल्लाहु अन्हु। कहा देखो आ गया मेरा भाई, अल्लाह अकबर। कहा अली जन्नती, यानी दुनिया में आपने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को जन्नत की बशारत दी। और कितना खूबसूरत घराना है हजरत अली का, जरा देखिए कितना अजीम घराना है ये हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का, कि पूरा का पूरा घराना जन्नती है। अजीब बात है, अल्लाहु अकबर। खुद अली जन्नती, अशरा मुबशरा में से है, यानी वो 10 सहाबी जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम लेकर के जन्नत की बशारत दी, उसमें हजरत अली भी है रज़ियल्लाहु अन्हु। और कौन कौन है याद करना है आपको, ये होमवर्क है आप सबका। 10 सहाबा जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी अपने ज़बान मुबारक से कह करके। 4 गिनवा देता हूं, एक अबू बकर, दूसरे उमर, तीसरे उस्मान, चौथे अली, 6 आपको और याद करना है। ये हर एक बच्चे को, हमारे सुन्नी बच्चों को याद रहना चाहिए। कुरान की ये आयतें और सहाबा के ताल्लुक ये फजीलतें और अशरा मुबशरा कौन है, ये सबको याद रखना चाहिए। क्योंकि आज बाजार में, मार्केट में बहुत सारे भेड़िए ऐसे घूम रहे हैं सुन्नियत का लिबादा ओढ़ करके, जो आपके और आपके ईमान के बच्चों को सल्ब कर ले रहे हैं सहाबा की मोहब्बत में बुग़्ज़ पैदा करके। और घराना देखिए, अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, ये सूरह फुरकान की आयतें हैं साथी। अल्लाह ने कहा मेरे इबादुर रहमान कौन है, बहुत प्यारी आयतें हैं। सूरह फुरकान सूरह 25, इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। आगे पढ़ते चलिए, यानी अल्लाह ताला इबादुर रहमान की सिफत गिना रहा है। कौन इबादुर रहमान की सिफत है? अल्लाह के महबूब बंदे कौन है? आखिर में अल्लाह ताला कहते हैं वो क्या दुआ करते हैं, उन दुआओं में एक दुआ है वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन। अल्लाहु अकबर। अल्लाह मुझे मेरी बीवी अता कर, और बीवी के लिए शौहर अता कर, कैसा, और मुझे उनसे बच्चे अता कर, कुर्रत आयुन, जो मेरी आंखों की ठंडक हो जाए।
अल्लाह दुनिया में कोई ऐसा बोलने वाला ना हो कि तेरे बच्चे ऐसे हैं, तेरी बीवी ऐसी है। अल्लाह उन्हें नेक बना दे, साले बना दे, उनकी दुनिया और आखिरत को अल्लाह संवार दे, और अल्लाह मेरी आंखों की ठंडक उन्हें बना। गोया अल्लाह ने देखी हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की इस दुआ को भी सुन लिया होगा। नहीं सुना है, पढ़ते थे नहीं ये दुआ हजरत अली, क्योंकि आप तो हाफिज़े कुरान थे, मुत्तकी थे, ज़ाहिद थे, आबिद थे। आप खुद जन्नती, बीवी भी जन्नती, फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा सिर्फ जन्नती नहीं, नबी ने कहा ये मेरी बेटी फातिमा, अली की बीवी रज़ियल्लाहु अन्हा, ये जन्नत में औरतों की सरदार है, जन्नत में औरतों की सरदार है अली की बीवी। यही नहीं, फातिमा की बदन से अल्लाह ने हसनैन करीमैन दिए अली को रज़ियल्लाहु अन्हु। कौन है हसनैन करीमैन? हसन और हुसैन। अभी मोहर्रम में आप सुनते चले जाएंगे, या हुसैन का नारा सुनो। ये सब गुलू करने वाले हैं साथियों। मैंने कहा कि आपको मोहब्बत में गुलू नहीं करना और कमी भी नहीं करना। मोहब्बत का मेयार वो रखना जो नबी ने दिया है। इतने फजाइल में आपको बतला रहा हूं, सही हदीस से साबित है। फिर इधर उधर डंका पीट के क्यों बनाना? ये सब ये मोहब्बत नहीं है, ये शरीयत भी नहीं है साहब। कहा अल्लाह ने मुझे दो बेटे दिए हजरत फातिमा से रज़ियल्लाहु अन्हा, इनका नाम हसन और दूसरे का नाम हुसैन, इनको कहा जाता है हसनैन। अल्लाह कहा अल्लाह ने जब दिए ना तो मेरे नबी ने कहा कि ये तो है मेरे नवासे, लेकिन ये नवासे नहीं है, मेरे बेटे हैं। गोया नबी ने नवासों को बेटा कहा है ना। और सिर्फ ये नहीं कहा, ये दो मेरे जन्नत के फूल है। अल्लाह अकबर, देख रहे हो, बाप जन्नती, मां जन्नती, दो बच्चे भी जन्नती। कितना खूबसूरत घराना है। और जन्नत के फूल ही नहीं, ये जन्नत में नौजवानों के सरदार हैं। अल्लाह अकबर, इतना खूबसूरत घराना अल्लाह ने किसको दिया है? हजरत अली को दिया रज़ियल्लाहु अन्हु। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अली तुम वो हो, बल्कि तुम मेयार हो किस चीज का? मोमिन और मुनाफिक में तफरीक करने के तफरीक समझते ना, डिस्टिंग्विश, फर्क करने के लिए कौन मोमिन है और कौन मुनाफिक है। अल्लाह के रसूल कैसे? नबी ने फरमाया, अन्नहु ला युहिब्बुका इल्ला मुमिन, मेरे भाई अली तुझसे मोहब्बत वही करेगा जो मोमिन होगा। वला यबगदुका इल्ला मुनाफिक, और तुझसे बुग़्ज़ वही रखेगा जो कौन होगा? मुनाफिक होगा। अल्लाह मेयार बताया अल्लाह ने। फरमाया अली अंत मिन्नी, ओहो हदीस के जुमले देख रहे हैं आप। कहा अंत मिन्नी, तू मुझसे है, वाना मिनका, और मैं तुझसे हूं। अल्लाह, इतनी मोहब्बत है दोनों में। तू मुझसे है, मैं तुझसे हूं। और यही नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत की रात जब अबू बकर सिद्दीक के साथ हिजरत कर रहे हैं, तो आपने अपने बिस्तर पर सोने के लिए किसको चुना है? अली उल मुर्तजा को चुना है रज़ियल्लाहु अन्हु। आपका लक़ब है हज़रत अली का मुर्तजा और हैदर, शेर। उनको चुना और क्या कहा? अली आज मेरी बिस्तर पे तुम सो, और सुबह तुम हिजरत करने से पहले इन मुशरिकीन की अमानतें मेरे पास रखी हुई, इनकी अमानतों को तुम वापस कर देना। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने ज्यादा अमानतदार हैं। देखिए, दुश्मनों की अमानत आज ही नबी के पास है, और नबी क्या कह रहे हैं? इनकी अमानत तुम वापस करके आना, गरचे ही हमसे दुश्मनी रखते। आज हम क्या करते हैं? लोगों के और माल को खाते चले जा रहे हैं, ना हमारे नबी का किरदार देखिए। नहीं, दुश्मन है कोई बात नहीं, इनकी अमानतें हैं हमारे पास, वापिस करके आना। हिजरत की रात नबी के बिस्तर पर सोने वाले कौन? हजरत अली है रज़ियल्लाहु अन्हु। खैबर की जंग चल रही है, 6-7 दिन हो गए, जंग फतह नहीं हो रही। नबी ने रात में सारे असहाब को इकट्ठा किया, सारे सहाबा को, और क्या कहा? कहा कल सुबह फजर के बाद मैं एक ऐसे आदमी के हाथ में झंडा दूंगा, एक ऐसे आदमी के हाथ में
जिससे अल्लाह और उसके रसूल मोहब्बत करते हैं। जुमले पे गौर करिएगा, जिससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करता है और वो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है। हमारे यहां लोग दावा करते हैं झूठे दावे, दीन में सारा कार्यक्रम करेंगे, सारे बिदात और खुराफात को जन्म देंगे और करेंगे, रीति रिवाज करेंगे और दावा करेंगे हम अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं। ये हमारा दावा है साथियों, लेकिन जिसके बारे में खुद अल्लाह का रसूल कह दे कि इससे अल्लाह उसके रसूल मोहब्बत करते हैं, कितना अजीम आदमी होगा सोचिए। उसके हाथ में झंडा दूंगा, कल जिसके हाथ पर अल्लाह फतह देगा। अल्लाह अकबर, सहाबा में खुशी दौड़ गई, सब रात बेचैन होकर के रात काट रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, सब सोच रहे हैं काश वो खुश नसीब मैं होगा। बेचैनी हुई, रात कट गई, सुबह हुई, लोगों ने फजर पढ़ी, सारे के सारे लोग नबी के पास जमा हो गए। आपने लोगों में देखा, ढूंढा, तलाशा, किसको आंखें तलाश नहीं, किसको तलाश नहीं? हजरत अली को रज़ियल्लाहु अन्हु। कहा अली कहां है? ओहो, ये एजाज हजरत अली को मिला, अली कहां है? लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल, अली को आंख में तकलीफ है, गालिबन आंख में दाना निकल गया, आंख फूल गया। कहा बुलाओ अली, बुलाया गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लुआब समझते ना, क्रू, अपना लुआब निकाला। नबी का लुआब भी बरकत है जी, लुआब निकाला, सिर्फ नबी का और किसी का नहीं। हमारे यहाँ सबका बरकत वाला माना जा रहा है, इनका बरकत, उनका बरकत, इनका जुब्बा बरकत, उनका ये बरकत, ये बरकत, ये बरकत, किसी का नहीं है भाई, सिर्फ नबी का है, सिर्फ नबी का, खलास, फुल स्टॉप। उसके बाद कोई नहीं है। नेक आदमी इज्जत करेंगे, एहतराम करेंगे, बरकत किसी से नहीं। निकाला लुआब और अली रज़ियल्लाहु अन्हु के आंख में लगा दिया। कहते हैं हजरत अली जैसे ही आंख में लगाया, सारा दर्द खत्म हो गया और जो आंख में प्रॉब्लम थी वो भी ठीक हो गया। अल्लाह अकबर, कितने बड़े डॉक्टर हैं आप, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। झंडा दिया, अलम सुनेंगे आप मुहर्रम में, अब्बास अलमदार, अल्लाह अकबर, सुन ना? हाँ, ये अलम है, सुनेंगे आप। कव्वालियां, गाने, दीन का हिस्सा नहीं है ये सब। आप बजाते रहिए ढोल, क्या फर्क पड़ता है? सच्ची मोहब्बत आप नहीं करते। आप मुझे बताइए किसी ने ढोल बजाया हो? अली के बेटों ने ढोल बजलाया हो, उनके नवासों ने ढोल बजाया हो, उनके पोतों ने ढोल बजाया हो, पर पोतों ने ढोल बजाया हो? कोई बतला दे, क्या वो मोहब्बत नहीं करते थे? कल कयामत का दिन होगा और अल्लाह अगर पूछेगा तुमने ढोल क्यों नहीं बजाया, ये क्यों नहीं किया, वो नहीं किया, हम कहेंगे अल्लाह ज़ैनुल आबिदीन नहीं करते थे, अल्लाह बीबी सकीना नहीं करती थी, अल्लाह हसनैन नहीं करते थे, अल्लाह अकील नहीं करते थे, अल्लाह अकील की औलाद नहीं करते थे, अल्लाह अली के पोते नहीं करते, अली के बेटे नहीं करते, अली के परपोते नहीं करते। अल्लाह हमने इनको अपना बड़ा माना, लिहाजा इन्होंने नहीं किया, हम भी नहीं करते हैं अल्लाह, क्योंकि अगर वो दीन होता तो वो भी करते। और रब्बे काबा की कसम है, अगर वो करते तो हम भी करते, क्योंकि उन्होंने नहीं किया, हम भी नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह। और हम पेशानियों देख करके मसला भी नहीं बताते, बहुत बड़े आदमी, चौकीदार हैं, थानेदार हैं, सरताज है, होंगे, फर्क नहीं पड़ता अपने को। क्यों? हक हक है और हक को कोई बदल नहीं सकता, हक को कोई हटा नहीं सकता साथ। इसलिए मेयार क्या है? मेयार है किताब सुन्नत, जो नबी कहे काल अल्लाह व काल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसमें समझ सहाबा की होनी चाहिए। अली आ गए रज़ियल्लाहु अन्हु, कहा झंडा तेरे हाथ में है, तू है जिसके हाथ पर अल्लाह फतह देगा। और अल्लाह ने खैबर की फतह किस पर दी? हजरत अली पर दिया रज़ियल्लाहु अन्हु। यह है सच्ची मोहब्बत, ना ये कि हदीसों को तोड़ मोड़ किया जाए और यह कहा जाए कि नबी ने फरमाया मन कुंतु मौला फअली उल मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। लोगों ने शुरू कर दिया कहना कि देखिए नबी ने अली को मौला कहा रज़ियल्लाहु अन्हु, लिहाजा अली मौला कहना शुरू कर दिया। आप जरा सोचिए, हदीस के पहले टुकड़े पे आपने फरमाया मन कुंतु मौला, अपने आप को भी आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला का आप कहते हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह मौला, मोहम्मद मौला कहते हैं? आप नहीं कहते। आप ये कह रहे हैं कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु को मौला कहो, क्यों? अली से हाजत रवाई करो, अली से मुश्किल कुशाई करो,
अली को मुश्किल कुशा समझो, अली को सब कुछ समझो, अली को जर्रे जर्रे पर हुकूमत करने वाला समझो, अली को, अली रज़ियल्लाहु के ताल्लुक से यह कहो कि जिसको चाहे कल कयामत के दिन अली जन्नत में डालेंगे, चाहेंगे तो जन्नत में डालेंगे, और जिसको चाहेंगे जहन्नम में डालेंगे। ये है मौला का माने। अरबी लुगत की डिक्शनरी को उठाइए और उलमा से पूछिए, मौला के 18 डिफरेंट माने हैं। मौला के माने गुलाम भी होता है, मौला के माने ताबेदारी करने वाला भी होता है, मौला के माने चचाजाद भाई भी होता है, मौला के माने मोहब्बत करने वाला भी होता है, मौला के माने पड़ोसी भी होता है। नबी ने यह नहीं कहा, नबी ने यह नहीं समझाया जो आप माने समझ रहे हैं, सहाबा ने यह नहीं समझा, उसके बाद के मुहद्दिसीन ने यह नहीं समझा। आपने ये बात क्यों समझा कि मन कुंत मौला फअली उन मौला के माने ये है कि जिस तरह मैं मौला हूं उस तरह अली मौला है। अली सबका मौला है। अली जिसको चाहे निजात दे, जिसको चाहे शिफा दे, जिसको चाहे रिस्क दे। नहीं, ये काम अल्लाह करता है साथियों। और अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ अली को नहीं कहा मौला, बल्कि हजरत ज़ैद के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अंता खून व मौलाना, ए मेरे भाई मेरे ज़ैद, तुम हमारे भाई हो और तुम हमारे मौला हो। साथियों, मौला के माने ये नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ना हम हज़रत अली को मौला कहेंगे, क्यों? अली तो इंसान है रज़ियल्लाहु अन्हु। अल्लाह के नबी के सहाबी हज़रत अली क्या कहते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु कि लोगों, जिसने मुझे अबू बकर और उमर पर फजीलत दी मैं उसे दुर्रे से मारूंगा। आप देखिए, लोग अबू बकर उमर पर लोगों हज़रत अली को फजीलत देते, ये सच्ची मोहब्बत नहीं है। जिसने फजीलत दी मैं उसे दुर्रे से मारूंगा। सुलह हुदैबिया का मौका हुआ साथियों। सुलह किसने लिखा? अली ने लिखा रज़ियल्लाहु अन्हु। मुशरिकीन मक्का आके क्या कह रहे हैं, मोहम्मद, हम तो आपको मोहम्मद रसूल नहीं मानते, रसूल नहीं मानते। यहां लिखा हुआ है सुलहनामा में मोहम्मद की तरफ से जो अल्लाह के रसूल है, इस रसूल को काटिए और लिखिए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह। देखो देखो नबी का किरदार देखो। अल्लाह आज हमारे अंदर कितनी अनायत है। मैं क्यों पीछे हटूं? मेरी बात चलेगी, मैं सरदार हूं, मैं बड़ा हूं। नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे देखो, नबी ने कहा ली रसूल को काट दो और इब्ने अब्दुल्ला लिख दो। अब देखो हज़रत अली क्या कहते हैं रसूल, अल्लाह के रसूल मेरी इतनी हिम्मत नहीं है। गौर से सुनिएगा, एक मसला निकालूंगा इससे। अल्लाह के रसूल मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं आपके नाम को काट दूं। अली की इतनी हिम्मत नहीं कि रसूल लिखूं या काट दूं।